हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो विद आर्यन मैथमेटिक्स। आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1। अब हम वीडियो की थी, उसमें हमने जाना था कि जो हमने प्रीवियस वीडियो की थी उसमें हमने किया था हमारा चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स, और अब है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फर्स्टली वी नो डैट कि इक्वेशंस और पोलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस होता है। जो इक्वेशंस होती हैं उसमें भी वेरिएबल कांस्टेंट टर्म होती है, और जो पोलिनोमियल है उसमें भी वेरिएबल कांस्टेंट टर्म होती है। फिर भाई डिफरेंस क्या है, चलो जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या है इनमें। जैसे हमारे पास है पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल में होता क्या है, पोलिनोमियल में हमारे पास सिंपल टर्म होती है, जैसे x² माइनस 4x प्लस 12। और जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें होता है हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल 0। अब आप बता सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि सेम है भाई, ये भी सेम है और ये भी सेम है। हाँ, इसमें डिफरेंस है वो है हमारा 0 का। अब देखिए, जो पोलिनोमियल होता है उसमें हमें 0 गिवन नहीं होती है। अब हमने पोलिनोमियल वाला जो चैप्टर किया था उसमें हम 0 की इक्वल क्यों रखते थे, क्योंकि हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी थी। अगर हम 0 की इक्वल नहीं रखेंगे किसी भी पोलिनोमियल को, तो हमारे पास जो ज़ीरोज़ है वो हमारे पास नहीं आएंगी। और जो इक्वेशन होते हैं हमारे पास उसके इक्वल में 0 होता है या फिर कुछ भी होता है। जैसे आप यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इसके इक्वल में तो है ना कुछ, चाहे यहाँ पर 0 हो या फिर आपके पास 2√x ब्रैकेट x माइनस 3 हो। अब हमारे पास जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास x प्लस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यह है हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमें चेक करना है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप ये मत बोल देना कि इनके इक्वल में कुछ 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये ऐसे रोंग हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमें एक जो सुव्यवस्थित टर्म है वो नहीं मिलेगी तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें इस जो फॉर्म में जो इक्वेशन नहीं आएगी तो हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर इस फॉर्म में आती है तो अब हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें फर्स्टली इसको जो है वो सोल्व करके देखना पड़ेगा कि ये इस फॉर्म में आती है या फिर नहीं आती है। सो वी कैलकुलेट दिस पार्ट। जो हमारे पास है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हमारे पास जो ये होल स्क्वायर है उसको हम आइडेंटिटी से सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास a प्लस बी की आइडेंटिटी होती थी, है ना, कि a प्लस बी होल स्क्वायर की a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमारे पास हम a क्या मानते थे x, और जो b होता है हमारे पास वो हम मानते थे +1। तो इनका क्या होता था, इनका होता था स्क्वायर। और जो हमारे पास लास्ट वाली थी वो थी हमारे पास 2ab, मतलब
2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास ये टर्म आई इज इक्वल टू यहाँ पर 2x माइनस 3 भी है। तो हमारे पास ये टर्म आई एक्स स्क्वेयर प्लस 1, क्योंकि हमें अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 2 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई 1 2x प्लस 2x, और जो हमारे पास इज इक्वल टू में है 2x, अगर हम 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x। अब हम अगर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर आएगा हमारे पास -6। तो अब हमें इसको जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसे लेफ़्ट हैंड साइड कर लेना है। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x, अगर ये इस साइड आएगा तो इसका जो साइन है वो हमेशा चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस 2x है, यहाँ पर आके -2x, यहाँ पर -6 है तो यहाँ पर +6 हो जाएगा। अब 2x से ये कट गया क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यहाँ पर 1 प्लस 6, तो 6 प्लस 1 हो गया हमारे पास 7। ये इक्वेशन आई हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं कि जो सम है उन्होंने इसको क्या कहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उन्होंने इसको बोला है कि ये हमारे पास हैंस द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें कभी कभी जो bx की फॉर्म में होता है वो हमें कभी गिवन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन जो कंसेप्ट होता है वो होता है कि यहाँ पर स्क्वायर ज़रूरी होना चाहिए किसी भी वेरिएबल के ऊपर। जो इसका मेन होता है वो ये होता है। अगर हमारे पास 2x स्क्वायर है तो वो भी हमारा चल जाएगा, प्लस 7 है तो ये भी हमारा जो वैलिड होगा कि ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पर भी जो इक्वेशन आई है वो आई है एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हैंस द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये इक्वेशन आई है वो आई है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स। तो हमारे पास ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अरे सोल्व करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारे पास सोल्व करी दी गई है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। अगर हम -2 की जो मल्टीप्लाई है वो 3 से करेंगे तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -6। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमारे पास दोनों माइनस के तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे और ये हमारे पास आएगा 2x। अगर हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो इसके साइन भी चेंज होंगे, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x। अब की बार आप देखिए कि यहाँ पर भी -2x है और यहाँ पर भी -2x है, तो ये प्लस होके हो जाएगा हमारे पास 4x। और जो ये एक्स स्क्वेयर साइन माइनस रहेगा, एक्स स्क्वेयर भी सेम एज इट इज़ और प्लस 6 भी एज इट इज़, और ये हमारे पास 0। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये हमारे पास ax स्क्वेयर bx प्लस c के फॉर्म में है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है।
आप अब हम क्वेश्चन के जो आंसर है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी उसका जो आया है x² - 4x + 6 = 0, तो उसने भी यही बोला है हैंस द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो ऐसे ही आपको जो आगे पार्ट है इसके वो करते जाना है और ये पता लगाते जाना है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो फर्स्टली आपको इसकी आइडेंटिटीज़ याद करनी होंगी कि a+b² की क्या आइडेंटिटी है, a-b² की होल स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी है, और जो a+b³ है उसकी क्या आइडेंटिटी है। तो आपको अगर आप इनको याद कर लोगे तो आपको इन क्वेश्चनों को करने में ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ का जो आपको फेस करना होगा वो नहीं करना होगा, तो आप इजीली इनको सोल्व कर पाएंगे। तो इसका जो बेस्ट फॉर्मूला है वो सोल्व करने का वो यही है कि आप अपनी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो याद रखें। तो अब हम जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो अब हम जान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन दी गई है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास बोला गया है कि जो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हम पहले रेक्टेंगुलर प्लॉट को ही ड्रा कर लेते हैं। तो हमारे पास रेक्टेंगल होता है एक जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड्स इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास इसका जो एरिया दिया गया है वो दिया गया है हमारे पास 528 मीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास उसकी लेंथ और जो ब्रेथ है उसने हमें कुछ उलझा के दी हुई है। हमारे पास दिया है उसने द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो इस प्लॉट की जो लेंथ है वो हमारे पास इज़ 1 more than twice इट्स ब्रेथ। लेंथ कितनी है, एक ज़्यादा है दुगनी से ब्रेथ की। आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो लेंथ क्या है, ब्रेथ की जो ट्वाइस है जो भी है वो ब्रेथ से ही तो है। तो हमें सबसे पहले क्या लेट करना होगा, हमें सबसे पहले लेट करना होगा हमारी ब्रेथ। तो हमारे पास लेट कर लेते हैं ब्रेथ x। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, y, कुछ भी, मतलब जो आपका मन करे। तो मैंने b को लेट किया है x, और जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास गिवन है यहाँ पर 1 more twice इट्स ब्रेथ, मतलब जो 1 ज़्यादा है ट्वाइस इसकी ब्रेथ से। मतलब ट्वाइस क्या होता है, 2 गुनी। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × x, और जो 1 है इज़ 1 more। तो 1 क्या है, 1 more है तो +1। तो हमारे पास ये आएगा 2x + 1। तो हमारे पास जो लेंथ आई वो हमारे पास ये आई। तो जो हमारे पास ये इक्वेशंस है उसको हमें जो ग्राफ पर उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास अब हम करते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो हमारे पास एरिया गिवन है वो हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो लेंथ है हमारे पास 2x + 1। हमें जो इक्वेशन थी उसमें हमने देखा था। तो अब हमारे पास ब्रेथ है x, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ है तो ब्रैकेट में हमें इसको दर्शा दिया गया है, इसका मीनिंग भी यही है। और = में 528। x की अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x² + x, जब हम 1 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और = में 528। अगर हम 528 की साइड जो है वो चेंज कर दे, देखिए कैसे, 2x²
प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गई ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस या माइनस हो उसका जो मैटर है वो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास होना चाहिए ए एक्स का स्क्वायर। तो ए है हमारे पास 2 और एक्स का स्क्वायर वो हमारे पास है ही। हमारे पास बी है 1 और एक्स है हमारे पास है ही, और जो सी है हमारे पास वो है हमारे पास 528 और इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये परफेक्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आई है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें जो मतलब ये बोल रहा है कि हमें इंटीजर फाइंड करते करते ही मिलेगी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं? वो जैसे लगातार चलते हैं। जैसे हमारे पास है 11, तो सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा वो हमारे पास होगा 11 प्लस 1, तो हमारे पास सेकंड आएगा 12, फिर 13, 14, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा हमारे पास। अगर हम वेरिएबल की फॉर्म में कहें तो पहले होगा हमारे पास x, फिर x प्लस 1 और फिर x प्लस 2, तो हमारे पास ऐसे चलता जाएगा x प्लस 3, x प्लस 4, ऐसे हमारे पास इन्फिनिटी तक ये जाएंगे। तो हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर आएगा वो हमारे पास आएगा x, और जो सेकंड आएगा वो हमारे पास आएगा x प्लस 1। तो इसने प्रोडक्ट बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट बोला है इसने, और वो हमें गिवन भी है। कितना है हमारे पास? 306। अब इसने प्रोडक्ट बोला है तो हमें x मल्टीप्लाई x प्लस 1। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 306। अगर x की मल्टीप्लाई x से होगी तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर, और जब x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो हमारे पास आएगा x। अब हम 306 को इसकी साइड चेंज कर देते हैं, तो इसकी साइड चेंज करके हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये भी एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आई है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास आई है ए एक्स स्क्वायर। अगर इसके पास आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे हम 1, इसके आगे भी हम 1 लगा सकते हैं। ये हमारी जो मर्जी होती है, हम लगाए या ना लगाए। तो फर्स्ट है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स और सी। तो हमारे पास ये कंप्लीट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म में आई है। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। अब हम अपने थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें कहता है कि रोहान्स मदर्स 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है और 26 साल बड़ी है, मतलब 26 साल उससे जो वो बड़ी है। जैसे हमें रोहन की एज वो लेट करने की हमें नीड है, तो हमें रोहन की एज जो है वो हमें लेट करेंगे x, और जो उसकी मदर की एज है वो हम करेंगे x प्लस 26। सपोज हमारे पास x की जो वैल्यू है हमारे पास जैसे 5 है, तो रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो 5 प्लस 26 होगा, क्योंकि बड़ी है तो इसमें ऐड होगा, तो सेम एज इट इज़ हमें ये किया है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 31।
तो हमें नीड नहीं है कि हम रोहन की जो एज है वो फाइंड करें, हमें सिर्फ बनाना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमारे पास ये बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉरी, उसने पहले एक और जो सिचुएशन दे दी गई है वो हमारे पास है 3 द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 साल बाद, 3 साल बाद तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। तो अब हमें रोहन की जो एज है वो हमारे पास x + 3 और जो उसकी मदर की एज है वो है हमारे पास x + 29, क्योंकि इसमें +3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 29। तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, 360। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, x + 3 x + 29। अगर हम इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले x को इस इक्वेशन के साथ और फिर 3 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर जो आएगा। अगर हम x की इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा x²। अगर हम x की 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 29x। अगर हम 3 की x के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x। और अगर हम 3 की 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर करके देख लेते हैं कि 29 की मल्टीप्लाई 3 करने से हमारे पास क्या आता है, 29 × 3। तो हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो अब हम कर सकते हैं यहाँ पर 29 × 3। तो ये हमारे पास आएगा 20 + 20 20 40 40 50 60 60 9 9 18 70 78 78 और 9 87। अब हमें 3 की जो 29 के साथ है वो मल्टीप्लाई करनी होगी। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 87 = 360। अगर हम 29x और 3x को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा x² + 22x। अगर हम 360 को यहाँ पर लाएं तो हमारे पास आएगा +87 - 360 = 0। अब हमें 87 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 13। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो है हमारे पास x² + 22x - 13 = 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन परफेक्ट फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है हमारे पास। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास है। अब आपको जो 4th पार्ट है उसका जो आंसर है वो कमेंट करके मुझे, जो 4th पार्ट है उसका आंसर है मुझे कमेंट करके भेजना है, क्योंकि आपको ये करना आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपको फुल करवा दिए गए हैं। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट दिस इक्वेशंस एंड सेंड मी आंसर ऑफ दिस इक्वेशंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में
इंटरेस्ट आया होगा और आप अपने जो डाउट्स हैं उसको आप क्लियर कर पाए होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।